परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये समझना चाहते हैं कि धरती पे जब भी विनाश होता है तो शास्त्रों के आधार पे क्या क्या समय बताया जाता है और अब इस समय पे कितना समय बाकी बचा हुआ है, आप बताइए। देखो, मैं ओवरऑल सभी बात कर दूं, धरती पर पूरा शास्त्रों के हिसाब से समय कितना बाकी है। देखो, धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। तो अब कलयुग को शुरू हुए अंदाजन 4000 साल हुए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण आए तब द्वापर चल रहा था। और द्वापर का अंत उनके जाने के बाद करीबन 1000 के बाद कलयुग शुरू हुआ, करीबन कह रहा हूँ। तो अभी कलयुग है 4,32,000 साल में, इसमें 4000 गए तो 4,28,000 साल बाकी है। और इसके मनवंतर, इससे आगे जाए तो इकोत्तर युगांतर बराबर 1 मनवंतर होता है। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो बाकी 7 मनवंतर भी बाकी है। तो ऐसे एक कल प्रलय होता है, तो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है, एक मनवंतर पूरा होने पर प्रलय होता है, धरती पर प्रलय होता है पूरा। और ऐसे 1000 युगांतर होने पर एक कल प्रलय होता है। भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। और फिर जब पूरा ब्रह्मा की 100 साल की आयु होती है, ब्रह्मा की 100 साल की आयु होती है, तब पूरा महाकल प्रलय होता है। तब शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। और ऐसी तरह महाकाल प्रलय भी होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसी तरह महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसलिए समय में भी देखो तो ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल होती है। इसलिए प्रतिपल अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये सब समझना पड़ेगा, पूरे जो शास्त्रों में लिखा है। इसलिए अभी शास्त्रों के तो हिसाब से समय 4,28,000 साल बाकी है धरती पर विनाश होने के लिए, प्रलय होने, अर्ध प्रलय होने के लिए। फिर बाद में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब होता रहता है। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बोल दूं। अभी बहुत जल्दी ही विश्व में परिवर्तन होने वाला है, बहुत जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि अब जो राम और कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, वो भी नहीं कर पाए। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरी मल्टीवर्स को चेंज करने वाला है। मल्टीवर्स तो आप समझते होंगे, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स। तो पूरे मल्टीवर्स में मिट्टी की, जल और मिट्टी की दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया बनी है। वो सब परम तत्वों में परिवर्तन करेगा, मगर मृत्यु लोक को अमर लोक में बदलेगा। अमर लोक माना परम तत्वों की दुनिया, जहां जन्म मृत्यु नहीं होता। वो अविनाशी अमर लोक बनाना है पूरे मल्टीवर्स को। और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे विश्व परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे करेंगे, वो गुप्त वेश में काम हो रहा है, और परिवर्तन का काम धीरे धीरे आपको दुनिया में दिखाई देगा। तो सभी आत्माओं कहते हैं, उसमें आप अंगुली सहयोग दिए। बापूजी, बहुत सारी संस्थाओं ने विनाश की प्रेडिक्शन की थी, नोस्ट्राडामस ने भी विनाश की प्रेडिक्शन की थी, मगर अब सभी फेल हो जाएंगे, चाहे नोस्ट्राडामस हो, कोई भी हो, सब फेल हो जाएंगे। अब विनाश नहीं होगा। हमने कई साल पहले भी कहा, विनाश नहीं, परिवर्तन होगा, पॉजिटिवली अच्छी तरह परिवर्तन होगा। बिल्कुल बापूजी, आपका एक वीडियो भी हमने अपनी चैनल पे रखा था, जो कि 2000 जैसे वो आया था 2010 में बोला था, शायद वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था 2012 से पहले, कई टाइम पहले। 21 दिसंबर 2012 को माया कैलेंडर के हिसाब से विनाश होने वाला था। तो हमने उससे पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था हमारे इसी YouTube चैनल पे। अगर वो वीडियो देखेंगे तो 6 साल 7 साल पुराना है, तो उससे आपको पता चलेगा बापूजी ने बहुत पहले ही कहा था कि विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और कई संस्थाओं ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि अब तो कलयुग का एंड आ चुका है। और तो कई संस्था कई सालों से बोल रहे हैं, ये सभी प्रिडिक्शन वाले तो कई सालों से बोल रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, 76 में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, 86 में, 96 में, 2000 में, 2012 तक थक गए। अब वो भी अब परिवर्तन की बातें करने लगे जी। तो अब परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, उसके लिए तो आपको बापूजी के वीडियो देखने होंगे। फ्यूचर न्यू वर्ल्ड। फिर भी एक मिनट में बता दूं, ये सभी आत्माएं, जो आत्माएं हैं, आत्मस्वरूप बने, स्वयं को पहचाने। और स्वयं को पहचाने कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर को चलाती है, ये तो सब जानते ही हैं। आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी माना, वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। वो और ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, वेद की कला के परम धाम में रहता है। उसको तुम सूर्य की भांति वो प्रकाशित है, वो परम प्रकाश है,
परम प्रकाश, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, आत्मा में पावर चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट। तो वो आप उनको याद करो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को प्यार से याद करो, और याद माना योग, कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन लो। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा में पावर आते ही है। आत्मा में जो अनेकों जन्मों का विक्रम रिकॉर्ड पड़ा है वो विनाश हो जाएगा, और धीरे धीरे होगा। सभी एक साथ में करना चाहिए नहीं, धीरे धीरे होगा रोज। और गीता में बोला कर्म योगी बनो, कर्म करते करते भी मुझे याद करो, मेरी याद में रहो। तो याद आत्मा में पावर आने से आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। आत्मा में पावर आएगी तो धीरे धीरे आत्मा हल्की हो जाएगी। साथ में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो चारों ओर परम शांति फैलेगी, सभी को परम शांति मिलेगी, और दुनिया पर भी बेहद की परम 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 शांति होने वाली है। तो आप भी अपनी अंगुली दे, तो बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें विनाश के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए, परिवर्तन के संकल्प करने चाहिए। क्योंकि पहले अभी तक जो है विनाश का ही ज्ञान लोगों के पास था, परिवर्तन का ना प्रोसेस कोई जानता था, ना परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, और उससे क्या बदलाव दुनिया में दिखेगा, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान बापूजी ने दिया है। बेहद के जो ज्ञान है ये हमारे YouTube चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं इसके लिए, लेकिन सबसे बढ़िया वीडियोस हैं अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें 130 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो सभी लोगों को परम शांति और परम जो परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन जितना, अगर हम खुद, बापूजी ने भी कहा है, और जैसे विनाश के संकल्प हम करेंगे तो हमारा खुद का विनाश होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जो हमारे संकल्प है, वो हमारे जो विचार है वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, नेगेटिव पावर हमारे अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाती है, आत्मा के अंदर, और फिर धीरे धीरे हम ही पतन की ओर जाते हैं। इसीलिए परिवर्तन पॉजिटिव, और हमेशा ये आशा रखनी ही चाहिए कि परिवर्तन होगा ही होगा। और नहीं, पुरुषार्थ खुद भी करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे ना, बिल्कुल, तो जो करोगे वो पाओगे। अगर बेहद की परम शांति फैलाओगे तो बेहद का भाग्य भी बनेगा, साथ में परिवर्तन भी होगा, 100 परिवर्तन भी होगा, भाग्य, बेहद का भाग्य बनेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग 4,32,000 साल का है, 5,000 साल निकल चुके हैं, और अभी 4,27,000 साल बाकी है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। लेकिन दुनिया इस तरीके से नहीं चल सकती। तो इसके लिए ही बेहद के परमपिता, ये परमात्मा ने ये बेहद का ज्ञान दिया है, और इस बेहद के विश्व को, सिर्फ इस पृथ्वी को नहीं, ऐसी अनंत पृथ्वियों को बदलने का, और उसमें परम शांति तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में ट्रांसफर करने का। इसके लिए आपको पूरा क्रिएशन का ज्ञान समझना होगा कि क्रिएशन कैसे हुआ, कहाँ से हम आए, हम रियलिटी में कौन थे, हम क्यों, हम आत्मा निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी क्यों बने, हमारा परम तत्वों का शरीर जो था वो 5 तत्वों का कैसे बना, हम क्यों धरती पे आए। ये सभी प्रश्नों के जवाब जो है आत्मा को खोजने चाहिए। इसके लिए हमारे आपको वीडियो अलग अलग जो है वो सुनने पड़ेंगे। हमारा फॉर द बिगिनर का एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बापूजी ने 2008 में ये एक्सप्लेन किया था 15-16 वीडियो के अंदर, कि अब इस धरती को परिवर्तन करने के लिए आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो सभी बेहद की आत्माएं जो है, इनफाइनाइट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, इस बेहद के विश्व को बदलने के लिए अपना पुरुषार्थ कर रही है। तो आप भी जुड़िए और बेहद के विश्व को बदलने के लिए अपना पुरुषार्थ करिए, और दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं, ताकि जल्दी से जल्दी परिवर्तन के संकल्प दुनिया तक पहुंचे। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब जो है लोगों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।